रहीम वेलकम टू द चैनल फील ऑफ फिज़िक्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। HRK का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश मैं करता हूँ कि एक रॉक है, चट्टान है जो स्लाइड कर रही है इंक्लाइन प्लेन पे डाउन द हिल। ये इंक्लाइन प्लेन है, डाउन द हिल ये रॉक स्लाइड करती है। ये इसकी बॉटम लाइन है जहाँ पे इसको पहुँचना है। ठीक है, तो ये रॉक बना लेते हैं जस्ट लाइक ब्लॉक। ये रॉक बना लेते हैं। ये इसकी वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हाइट है, ये हाइट गिवन है इस प्रॉब्लम में, ये 300 मीटर है। और ये जो स्लाइड का ये स्लैंट डिस्टेंस है ये गिवन है 500 मीटर, ये स्लैंट डिस्टेंस गिवन है। तो ये कोई एंगल थीटा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही। ठीक है, और ये कहा गया है कि इस लेवल को आपने ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल लेना है। ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल इसको कंसिडर करना है। ब्लॉक अभी स्लाइड करेगा तो ये सरफेस फ्रिक्शन लेस नहीं है, फ्रिक्शनल सरफेस है। और इसका जो कोफिशेंट है, कोफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के गिवन है 0.25। तो 4 क्वेश्चन इसमें, ये प्रॉब्लम की स्ट्रक्चर है, 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू फाइंड करनी है। इस रॉक की अभी इसने हिल से स्लाइड डाउन स्टार्ट नहीं की, तो अभी सारी की सारी ये ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। ये तो बड़ा सिंपल सा है कि U पोटेंशियल एनर्जी U इज़ इक्वल टू mgh। M की वैल्यू हमारे पास 520, G की वैल्यू 9.8 और हाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 300। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है 1.0153 10 की पावर 6 जूल, या इसको हम लिख सकते हैं 1.53 मेगा जूल। आप इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं। ये ए पार्ट का आंसर था हमारे पास। ए पार्ट हमारा जो है वो क्लियर हो गया। अब बी पार्ट, हाउ मच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड टू द थर्मल एनर्जी। तो इस पे इसकी मोशन ब्लॉक की डाउनवर्ड है। यहाँ पे ये ब्लॉक आ जाता है, ये डाउनवर्ड मोशन करता हुआ, इसकी मोशन की ये डायरेक्शन है। और इस पे कांटेक्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है इसकी अपोजिट है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो है रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क डन होगा, इसको ये 500 मीटर डिस्टेंस रॉक जो है डाउनवर्ड ट्रेवल करेगी। फ्रिक्शनल फोर्स का जो डिस्टेंस होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, इससे हीट जनरेट होगी। फ्रिक्शन चूँकि कांटेक्ट फोर्स है तो वो ये हीट जनरेट करेगी। एक्चुअली हमने प्रॉब्लम बी में थर्मल एनर्जी फाइंड करनी है, और थर्मल एनर्जी फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फाइंड करना है। पहले तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करें। फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन है, दैट इज़ इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब पहले सवालों में जो ब्लॉक वगैरह हॉरिजॉन्टल होते थे n इज़ इक्वल टू mg। अब यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि इसके वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, हमेशा होता है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट परपेंडिकुलर नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट कर लेते हैं। ये एंगल अगर थीटा है, इसको एक्सटेंड करें तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल अगेन जो है वो थीटा होगा, और ये एंगल थीटा होगा जब, तो ये वाला कंपोनेंट जो वेट का होगा mg cos थीटा, और ये यहाँ पे जो वेट का कंपोनेंट आएगा दैट इज़ mg sin थीटा, जो इस बॉडी को स्लाइड डाउन करवा रहा है। एक्सप्रेशन इससे आएगा।
तो यहाँ पे n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, नॉट एम जी। तो ये बात आपको बतानी थी कि सिचुएशन के मुताबिक नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आती है। तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा ये फ्रिक्शन फोर्स है। अब हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी जनरेटेड इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी। थर्मल का मतलब हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी जनरेटेड। तो ये वर्क डन हम फाइंड कर लेंगे, वी विल गेट थर्मल एनर्जी जनरेटेड। तो वर्क डन WF इसको लिखें फ्रिक्शन फोर्स का FK इंटू डिस्टेंस D, डॉट प्रोडक्ट है तो नेगेटिव होता है वर्क डन फ्रिक्शन का। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, cos 180 होगा, फ्रिक्शन अपवर्ड है, ये मोशन डाउनवर्ड है, यानी मोशन की अपोजिट है फ्रिक्शन। उसको छोड़ें, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो FK की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, म्यू के इंटू एम जी कॉज ऑफ थीटा, और डी डिस्टेंस D जो हमारे पास है 500 मीटर है। अभी वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल की ये वाली साइड 500 है, ये 300 है। तो ऑब्वियसली ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड हमारे पास 400 होगी, ठीक है। तो यहाँ से cos जो है वो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। म्यू के की वैल्यू अगर हम ये पुट करें, म्यू के की 0.25, m जो है 520 है, g की वैल्यू जो है वो 9.8 है, 9.8, और cos थीटा यहाँ से देखें 400 ओवर 500, तो cos थीटा की वैल्यू 4/5 आ रही। cos थीटा कम्स आउट टू बी 4/5। इसको भी हम कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेंगे। और डिस्टेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस है वो है 500। इस सारे सिस्टम को जब हम सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आ रहा है हमारे पास 0.53 10⁻⁶ जाउल, और इसको हम लिखते हैं 0.53 मेगा जाउल। तो दैट इज़ थर्मल एनर्जी जनरेटेड, दैट इज़ वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब भी क्वेश्चन में किसी से पूछा कहीं पूछा जाए कि व्हाट इज़ द थर्मल एनर्जी जनरेटेड, तो फौरी आपका माइंड ये पिक करे कि देयर इज़ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मूवमेंट हो रही है बॉडी की, उस मूवमेंट के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट जो है फ्रिक्शन एक्ट कर रही, और उस फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। और फ्रिक्शन चूँकि कांटेक्ट फोर्स है, तो कांटेक्ट फोर्स हमेशा थर्मल एनर्जी जो है वो जनरेट करती है। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है विच इज़ थर्मल एनर्जी। तो इसकी वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब पार्ट सी पे आते हैं कि व्हाट इज़ दी कैनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉक। ये रॉक यहाँ से चली, यहाँ कैनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इसकी कैनेटिक एनर्जी क्या है, दैट इज़ आवर पार्ट सी। इसकी कैनेटिक एनर्जी नीचे डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है ना। डाउनवर्ड मूव करते हुए क्या होगा, देयर इज़ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन के प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन नेगेटिव है तो वो शामिल कर लेंगे अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो हमने यहाँ से ना काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, यानी वी हैव टू फाइंड हाफ mv²। लेट के स्टार्ट पे चला, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इस एंड पे पहुंचा तो वेलोसिटी v होगी। तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी
माइनस WF वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो हम फाइंड कर सकते हैं हाफ mv² कैनेटिक एनर्जी फाइनल फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल इसकी थी टोटल कन्वर्ट हो गई है कैनेटिक में, टोटल लॉस हो गया। यानी लॉस जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की जब आप लॉस फाइंड करते हैं तो इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल, यानी इनिशियल इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने फाइंड आउट की थी 1.53 10⁶ ये जो हमने इनिशियल फाइंड की थी, फाइनल है ही नहीं, फाइनल 0 है, ये लॉस हुआ है, टोटल लॉस हो गया 100% लॉस। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो हमने फाइंड किया 0.51 10⁶। तो हमारे पास KEmv² या इसको आप देख सकते हैं कैनेटिक एनर्जी फाइनल की जो वैल्यू आती है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये हमारे पास आती 1.02 10⁶, और इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 mJ मेगाजूल। तो ये कैनेटिक एनर्जी इतनी। अब डी पार्ट, ये सी हो गया। अब डी पार्ट जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v² कैनेटिक एनर्जी इतनी है, v² फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी, तो ये आ जाएगा 2 × 1.0 10⁶ ओवर m 520 जो कि मैस है इसका। और अगले स्टेप में हम v² फाइंड करने के लिए सब का अंडर रूट ले लेंगे और हमारे पास वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेट 63 मीटर/सेकेंड। तो ये क्वेश्चन था हमारा, इसको 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। एक ब्लॉक रॉक स्लाइड डाउन कर रही है एक हिल से, रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी mgh यहाँ इस पॉइंट पे है। जब ये स्लाइड डाउन करती है तो देयर इज़ फ्रिक्शन ऑन द वे, तो इसके रास्ते में फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन कौन सी? कैनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उस पर स्टैटिक नहीं कैनेटिक फ्रिक्शन लग रही होती है। हमने कैनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड की, और फ्रिक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगती है। तो अब ये बॉडी जब नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ाहिर है कम होगी कि आपने बॉटम लेवल को 0 पोटेंशियल एनर्जी रिगार्ड किया हुआ है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होगी, कन्वर्ट होगी कैनेटिक में। कुछ पार्ट कैनेटिक में कन्वर्ट होगा, कुछ पार्ट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि जब प्रॉब्लम में फ्रिक्शन होती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन कैनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये फार्मूला लगा के हमने फाइनल कैनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट किया। एक बात दूसरा है कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ना, कैनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं μk/n, और अक्सर हम n को mg लिख देते हैं, लेकिन हर दफ़ा नहीं। मैंने पहले भी बताया कि n mg की इक्वल नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये इनक्लाइन प्लेन है, इस पे वेट डाउनवर्ड लग रहा है। वेट के 2 कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट mg cos थीटा है, ये कंपोनेंट mg sin थीटा है। तो वेट का ये वाला जो कंपोनेंट है mg cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आ जाती है वो mg cos थीटा। जो बात जहाँ पे ना इम्पॉर्टेंट बताने की है वो इसमें ये है कि हर दफ़ा नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होता, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, उस नॉर्मल रिएक्शन से कौन सी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस कर रही है, चाहे वो mg हो, चाहे mg cos थीटा हो, या कोई एक्सटर्नल फोर्स हो। ये कॉन्सेप्ट था, इसमें बाकी सारी वैल्यूज़ पुट करनी थी, वो चीज़ें आपको सिंपल थी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।